हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम अपना फोर्थ यूनिट केमिकल काइनेटिक्स के बारे में पढ़ रहे थे। हमने ऑलरेडी इस पर 2 वीडियो कर लिए हैं। ये आज हमारा थर्ड वीडियो है। जिन्होंने पहले 2 वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लीज़ मेरा चैनल ओपन करके केमिस्ट्री विद राहुल, वहाँ पर जाकर आप पहले 2 वीडियोस देख सकते हैं। ओके, चैप्टर के बारे में बात करें। हमने डिस्कस किया था केमिकल काइनेटिक्स होता क्या है। केमिकल काइनेटिक्स में मेनली हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं एक बार फिर से देख लेते हैं। वैसे हमने डिस्कस किया है। लेट अस सपोज ये कोई जनरल रिएक्शन है, ए प्लस बी गिव्स अस सी प्लस डी। यहाँ पर ये जो स्मॉल ए बी सी और डी हैं ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हैं, मतलब कोई नंबर्स हैं जो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए यूज़ किए हैं आपने। ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकलेगा? रेट ऑफ रिएक्शन आप ए की टर्म्स में, बी की टर्म्स में, सी की टर्म्स में और डी की टर्म्स में, चारों की टर्म्स में निकाल सकते हैं। ठीक है। ए बी रिएक्टेंट हैं, सी डी प्रोडक्ट्स हैं। ए की टर्म्स में रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? -1 अपॉन स्मॉल ए डेल स्क्वायर ब्रैकेट ए अपॉन डेल टी। स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन, डेल का मतलब है चेंज। -1 अपॉन ए डेल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम, टी का मतलब टाइम है। इस तरह बी के लिए अगर आपने निकालना है तो -1 अपॉन बी डेल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल टी। इसी तरह अगर प्रोडक्ट्स के लिए निकालना है तो वहाँ पॉजिटिव आता है, रिएक्टेंट में नेगेटिव होता है और प्रोडक्ट में पॉजिटिव होता है, +1 अपॉन सी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी अपॉन डेल टी। इसी तरह डी के लिए +1 अपॉन डी चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी अपॉन डेल टी। ये रेट ऑफ रिएक्शन निकालने का फॉर्मूला है। आज हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं, वहाँ पर ये यूज़ होगा, इसलिए मैंने दोबारा रिपीट करवाया है। ओके, सिमिलरली रेट ऑफ डिसअपेरेंस और अपेरेंस निकालने के लिए डिसअपेरेंस रिएक्टेंट्स का निकलता है क्योंकि रिएक्शन में रिएक्टेंट्स डिसअपेयर हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, और अपेरेंस प्रोडक्ट का निकलता है क्योंकि रिएक्शन में प्रोडक्ट्स अपेयर हो रहे हैं यानी फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है। रेट ऑफ डिसअपेरेंस ऑफ ए क्या होगा? सिंपली माइनस डेल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल टी। ठीक है। माइनस रिएक्टेंट्स के साथ हमेशा ही आएगा। डेल मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम। इस तरह बी का माइनस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी अपॉन चेंज इन टाइम। प्रोडक्ट के लिए प्लस आएगा और प्रोडक्ट के लिए अपेरेंस निकलता है, प्लस चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी अपॉन चेंज इन टाइम प्लस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी अपॉन चेंज इन टाइम। ये फॉर्मूलेज हम यूज़ करके आज न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है। इसके अलावा यूनिट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगर मिनट में है टाइम तो मोल पर लीटर पर मिनट, और अगर आर में है तो मोल पर लीटर पर आर। ठीक है। यहाँ -1 था। ओके, एवरेज रेट, इंस्टेंटेनियस रेट। एवरेज रेट क्या होता है? एक लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन लेंगे हम, और उस लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन में जो आपकी रिएक्शन की स्पीड है, ठीक है, उसका एवरेज निकालेंगे तो वो एवरेज रेट होता है। जो पीछे फॉर्मूले पढ़े हैं वो एवरेज रेट के ही फॉर्मूले थे। और इंस्टेंटेनियस रेट का मतलब है कि जब आप किसी एक इंस्टेंट के लिए, किसी एक क्षण के लिए, क्षण बोलते हैं ना हिंदी में, क्षण, एक पल के लिए, किसी एक पल के लिए जब आप रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं उसको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। बाकी डिटेल में हमने इसको ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। हमने एक न्यूमेरिकल भी किया था कल। आज हम लोग सेकंड न्यूमेरिकल करेंगे। फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन 2a + b गिव्स अस 3c, द रेट ऑफ अपेयरेंस ऑफ c एट टाइम t इज़ 1.3 × 10⁻⁴ मोल पर लीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट एट दिस टाइम रेट ऑफ रिएक्शन एंड रेट ऑफ अपेयरेंस ऑफ a। तो सबसे पहले ये जनरल रिएक्शन है। ओके, रेट ऑफ अपेयरेंस सी का दिया है, रेट ऑफ डिसअपेरेंस ए का निकालना है। तो हमारे काम के ए और सी हैं और रेट ऑफ रिएक्शन निकालें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमने जनरल रिएक्शन लिख लिया, 2a + b गिव्स अस 3c। ठीक है। अब रेट ऑफ अपेयरेंस सी का क्या होगा? डेल सी अपॉन डेल टी। अपेयरेंस पहली बात प्रोडक्ट का निकालते हैं, और सी आपने देखा भी प्रोडक्ट साइड पर है। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी अपॉन चेंज इन टाइम, ये फार्मूला है, बहुत सिंपल सा है। ठीक है। इस रिएक्शन के लिए अगर आपने सी का रेट ऑफ डिसअपेरेंस रेट ऑफ अपेयरेंस निकालना है तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी अपॉन चेंज इन टाइम, ये क्वेश्चन में दी थी वैल्यू। ओके। और अगर आपने रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो आप ए बी और सी तीनों की टर्म्स में निकाल सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में सी और ए के बारे में बताया है तो हम बी की टर्म्स में रेट ऑफ रिएक्शन नहीं लिखेंगे, सिर्फ सी और ए की टर्म्स में लिखेंगे। तो सी की टर्म्स में पहले लिखते हैं, कैसे आएगा? सी का कोफिशिएंट 3 है तो 1/3 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी अपॉन चेंज इन टाइम। इस तरह ए के लिए, ए रिएक्टेंट है तो माइनस आएगा, और कोफिशिएंट 2 है तो -1/2 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम। ओके। पहले उन्होंने क्या पूछा आपसे? रेट पूछा है। तो रेट के लिए हम लोग ये चीज़ यूज़ करेंगे, इतना सा पोर्शन, और रेट निकाल लेंगे। रेट कैसे निकलेगा? रेट को आर से डिनोट किया है, 1/3 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी अपॉन चेंज इन टाइम, ये दिया था
तो 1/3 इंटू ये वैल्यू आप पुट कर देंगे। ओके, सो 1/3 इंटू 1.3 इंटू 10⁻⁻4। ओके, 1.3 को 3 से डिवाइड करते हैं 0.433 आएगा इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, अब डेसिमल को एक प्लेस आप राइट की तरफ शिफ्ट कर लेते हैं। 4.33 इंटू 10⁻⁵। देखो डेसिमल को राइट की तरफ क्यों शिफ्ट किया, क्योंकि 0 पॉइंट समथिंग है। आंसर साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होता है। साइंटिफिक नोटेशन का मतलब एक नॉन जीरो के बाद पॉइंट आना चाहिए। यहाँ पर जीरो के बाद पॉइंट है, तो इसलिए हमने पॉइंट को राइट की तरफ शिफ्ट किया। राइट की तरफ जितनी प्लेसेस शिफ्ट होता है पावर उतनी माइनस होती जाती है। तो राइट की तरफ आपने एक प्लेस शिफ्ट किया तो पावर -1 होनी थी। -4 ऑलरेडी है, इसमें -1 और डालेंगे तो -5 आ जाएगा। ओके, सो ये आपका रेट आ गया और यूनिट यही आ जाएगी मोल पर लीटर पर सेकेंड, जो आपकी किसकी यूनिट थी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, यानी इसकी यूनिट थी, वही यूनिट आ जाएगी। ओके, बहुत इजी है। ये फर्स्ट पार्ट था, आपको रेट ऑफ रिएक्शन निकालना था। सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए निकालना है। ठीक है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए निकालने के लिए हम लोग ये पोर्शन यूज़ करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल है, -1/2 del A अपॉन del T। देखो रेट ऑफ रिएक्शन इसके इक्वल भी है, इसके इक्वल भी है, तो इसको यूज़ करके हमने रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लिया। अब इसकी बारी है। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -1/2 del A अपॉन del T। तो ये हमने लिखा रेट इज इक्वल टू -1/2 चेंज इन कॉन्सनट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम। तो रेट ऑफ रिएक्शन अभी जो निकाला है पीछे, ये वैल्यू मैंने पुट कर दी डायरेक्ट। ठीक है, इज इक्वल टू -1/2 del A अपॉन del T। ठीक है, अब रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए, ये है आपका सेकंड पार्ट। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ ए होता क्या, -del A अपॉन del T। तो यहाँ माइनस भी है, del A अपॉन del T भी है, सिर्फ ये 2 एक्स्ट्रा है, तो 2 को हम उस साइड ले जाएंगे। इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 जब उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, सॉरी एक सेकेंड में आगे ले जाता हूँ। 2 जब उधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 4.3 इंटू 10⁻⁻5 आ जाएगा। आप मल्टीप्लाई करते हैं तो 8.66 इंटू 10⁻⁻5 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये सिर्फ नंबर वाला पोर्शन ही मल्टीप्लाई होता है, पावर वाला पोर्शन एज इट इज़ रहता है। ओके, ये तो बहुत ईजी सी बात है, बेसिक सी बात है, आपको आती ही होगी। सो ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन भी हो गया है। अब हम थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है, हाँ, जिसको भी कोई डाउट आ रहा है वो पीछे वीडियो को पॉज करके पीछे जाकर दोबारा उसको देख सकते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, द डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 इन CCl4 at 318 Kelvin has been studied by monitoring the concentration of N2O5 in the solution। तो एक रिएक्शन करवा रहे हैं डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5 और उस रिएक्शन को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, टेम्परेचर दिया, टेम्परेचर का कोई रोल ही नहीं होता, इसको रहने दो। ठीक है, इस रिएक्शन को स्टडी कर रहे हैं कैसे, बाय मॉनिटरिंग द कॉन्सनट्रेशन ऑफ N2O5। N2O5 की कॉन्सनट्रेशन में जो चेंज आ रहा है उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। इनिशियली N2O5 था 2.33 मोलर और आफ्टर 184 मिनट्स कितना रह जाता है, 2.08 मोलर। ठीक है, क्लियर है कि N2O5 की डिकम्पोजिशन कर रहे हैं, यानी N2O5 रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट का अमाउंट कम होता है। देखो बिगिनिंग में 2.33 था, फाइनली 2.08 आ गया और टाइम कितना लगा, 184 मिनट्स। तो जो अभी आपने देखा वो हम लिख लेंगे। उसके अलावा ये रिएक्शन भी लिख लेते हैं। 2N2O5 गिव्स अस 4NO2 प्लस O2, ये दिया हुआ है, तो पहले लिख लेते हैं जो हमें दिया हुआ है। इनिशियल कॉन्सनट्रेशन दिया था N2O5 का 2.33, फाइनल कॉन्सनट्रेशन 2.08 मोलर। ठीक है, आई और एफ मतलब इनिशियल और फाइनल। टाइम दिया था 184 मिनट्स। ठीक है, ये 3 चीज़ें दी थी। ठीक है, तो चेंज इन कॉन्सनट्रेशन ऑफ N2O5 निकालना है तो फाइनल कॉन्सनट्रेशन ऑफ N2O5 माइनस इनिशियल कॉन्सनट्रेशन ऑफ N2O5। फाइनल है 2.08, इनिशियल है 2.13, यहाँ पॉइंट था थोड़ा सा हल्का सा दिख रहा है, 2.33 है ये। 2.08 में से 2.33 माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा -0.25 मोलर। ठीक है, कॉन्सनट्रेशन की यूनिट मोलर ही थी, तो ठीक है डिफरेंस की यूनिट भी मोलर आ जाएगी। क्लियर है, तो ये चेंज इन कॉन्सनट्रेशन ऑफ N2O5 आपने निकाल दिया। टाइम 184 मिनट दिया था। ओके, अब देखते हैं पूछा क्या आपसे, कैलकुलेट द एवरेज रेट इन टर्म्स ऑफ मिनट्स, सेकेंड्स एंड आवर्स। तो एवरेज है बस टाइम, एक बार मिनट लेना है, एक बार सेकंड, एक बार आर, ये तो बहुत ईजी है। एंड व्हाट इज़ द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2, तो ये बाद में देखेंगे। NO2 का रेट ऑफ प्रोडक्शन भी निकालना है। तो पहले हम ये फर्स्ट पोर्शन देखते हैं, एवरेज रेट निकालना है इन टर्म्स ऑफ मिनट्स, आर एंड सेकेंड। ठीक है, तो टाइम देखो मिनट में दिया है, अगर आर में चेंज करना हो 60 से डिवाइड करते हैं तो ये आर में भी चेंज हो गया। सेकंड में चेंज करना हो तो इस मिनट वाले टाइम को 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो सेकंड में भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर सेकंड में भी आ जाएगा। तो आपने टाइम को आर में भी चेंज कर दिया, सेकंड में भी चेंज कर दिया। अब रेट निकालना है, तो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग रेट निकालना है। रेट कैसे आएगा, ठीक है, आपको दिया ही N2O5 है तो रेट भी N2O5 की टर्म्स में ही निकालना है। तो यहाँ से देखो ये रिएक्टेंट है तो रेट में माइनस आएगा, कोफिशिएंट 2 है तो 1/2 आएगा। ठीक है, N2O5 है तो चेंज इन कॉन्सनट्रेशन ऑफ N2O5 डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम। ठीक है, तो -1/2
ठीक है। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5, ओह सॉरी ये 0.25 था, मैंने गलती से 24 लिख दिया है, ये 25 आएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन सही किया है, बस लिखते समय गलती से 24 लिखा गया। 0.25, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम। चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.25, ये हमने कैलकुलेट कर ली थी। डिवाइडेड बाय टाइम करना है, टाइम कितना है 184, ठीक है, ये मिनट वाला टाइम। ठीक है, तो आपका जो आंसर आएगा उसकी यूनिट में मिनट होगा, मोल पर लीटर पर मिनट डिवाइड करोगे ये आंसर आएगा। ठीक है, एक बार आपने मिनट वाला टाइम लिया तो आंसर निकाल दिया, एक बार टाइम लेंगे आर वाला, ये वाला। ठीक है, ये आ गया सेम, यही फॉर्मूला है, -1/2, 0.25 ये 5 है। ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम आर वाला लेना है। ठीक है, 184/60, ये 60 जो है नेक्स्ट स्टेप में ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 0.24 को 184 डिवाइड करा, 184 को 60, तो 60 ऊपर चला जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे ये आंसर आएगा, और इस बार यूनिट में आर आएगा, 4.07 × 10⁻², मोल पर लीटर पर आर। इसी तरह अगर सेकंड वाला टाइम लेना है तो ये 3 रिजल्ट निकाल दिए मैंने, तीसरा ये निकलेगा अभी। तो -1/2 यही फॉर्मूला है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 0.25 -0.25 डिवाइडेड बाय टाइम अब लेंगे सेकंड में 184 × 60। ठीक है, तो आंसर आपका ये आएगा, मोल पर लीटर पर सेकंड में आंसर आएगा 1.13 × 10⁻⁵ मोल पर लीटर पर सेकंड। ओके, बहुत ईजी क्वेश्चन है। सेकंड आपसे पूछा है व्हाट इज़ द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2। इस सिलेक्शन में NO2 का रेट ऑफ प्रोडक्शन, तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 बहुत सिंपल है, कैसे निकलेगा। ठीक है, NO2 के देखो रेट ऑफ प्रोडक्शन या रेट ऑफ अपीयरेंस डिसअपीयरेंस में आपको कोफिशिएंट से कोई लेना देना नहीं होता। रेट ऑफ प्रोडक्शन सीधा ही आ जाता है, डेल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, मतलब चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, डेल स्क्वायर ब्रैकेट NO2 अपॉन डेल टी। ठीक है, तो ये होगा रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 का फॉर्मूला। ओके, डायरेक्ट तो हम निकाल नहीं सकते क्योंकि हमें NO2 और चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 तो दिया नहीं है, लेकिन हम रेट ऑफ रिएक्शन से निकाल सकते हैं। देखो रेट ऑफ रिएक्शन NO2 की टर्म्स में भी निकल जाएगा, कैसे निकलेगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 1/4 चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, रेट इसकी टर्म्स में देखो ये फॉर्मूला था, इनकी टर्म्स में भी रेट निकाल सकते हैं। अब हमें NO2 का रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना है तो हमें रेट वाला फॉर्मूला ही यूज़ करना पड़ेगा। सो रेट ऑफ रिएक्शन का ये फॉर्मूला भी आएगा NO2 की टर्म्स में 1/4 डेल NO2 अपॉन डेल टी। अब रेट ऑफ रिएक्शन तो आपने पीछे निकाला था, मिनट वाली वैल्यू ले लेंगे हम, ये वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे रेट ऑफ रिएक्शन की जगह, इज इक्वल टू 1/4 डेल NO2 अपॉन डेल टी। आपको ये चाहिए रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2, ये चाहिए ना आपको, तो आप 4 को उधर ले जाएंगे, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आपका आंसर आ जाएगा। आंसर मोल पर लीटर पर मिनट में आएगा, ये पर मिनट है, -1 भी आएगा यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हमने जो रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू यूज़ की थी वो मोल पर लीटर पर मिनट वाली यूज़ की थी। ओके, सो अपनी इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, सो कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। एंड आप न्यूमेरिकल्स को लिख कर प्रैक्टिस करना, देखने में ये बहुत आसान लगते हैं, लेकिन जब आप लिख कर करेंगे आप देखेंगे कई बार आपसे गलती हो जाती है। आप इसको एक बार लिख लेंगे फिर गलती कभी भी नहीं होगी। ओके, थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग एंड बी हैप्पी।